दादी, तुम तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिए बेचारी को। मुझे तो इतने जोर से चक्कर आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी तो इसने मुझे आकर थाम लिया। इसका शुक्रिया करना छोड़ तुमने तो इसे चोर बना दिया। अरमान, ओ सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की और थैंक्स, आपने मेरी स्वीट हार्ट की मदद की। लड़की, इट्स ओके दादी से अपना हाथ छुड़ाते हुए। ठीक है दादी जी, मैं चलती हूँ। दादी, बेटी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम क्या है? जी समीरा है। दादी कहती हैं, समीरा आप कहाँ रहती हो? समीरा इसी शहर से हैं। दादी जी अपनी पूजा की थाली उठाकर चलने लगी। चलते हैं दादी, पूजा करने बहुत देर हो चुकी है। और दादी को बाय कहते हुए चली जाती है। अरमान उसे जाते हुए देख रहा था। लंबे बाल, खुला हुआ कमर तक, उसकी आंखों में वह कशिश और उसके पतले होंठ। दादी को बाय दादी बोलकर सालू चली गई और अरमान उसके खूबसूरती को देखते ही रह गया। दादी, चलो घर चले, मेरे होते हुए किसी और में खो गए डियर। अरमान दादी को गाड़ी में बिठाने लगा और कहा, चलो स्वीट हार्ट, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बेब्स हो। अरमान मंदिर से दादी को लेकर अपने घर आ गया और उनको कमरे में ले जाकर कहता है, आप आराम करो, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करता हूँ। दादी लेट गई और कहती है, इसलिए तो तू जल्दी से शादी कर ले तो तेरी बीवी मेरी देखभाल करती रहेगी। अरमान, भाभी भी तो है, बहुत सेवा करती है आपकी, जो मेरी वाली बहू आपकी सेवा करेगी। दादी, मैं जिसको करके लाऊंगी वह जरूर मेरी सेवा करेगी। वह तो तेरी मॉम डैड शादी करके लाए थे, इसलिए वह ऐसी है। अरमान, आइए डॉक्टर अंकल, देखिए ना दादी को चक्कर आ रहे हैं बहुत। डॉक्टर साहब बीपी चेक करने लगे और कहने लगे, आपकी बीपी तो बढ़ी हुई है, आप टेंशन ले रहे हैं क्या? अरमान, क्या हुआ स्वीट हार्ट, आपको किस चीज़ की टेंशन है? दादी, मुझे तुम्हारी जल्दी से शादी करवानी है, जब तू शादी कर लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरमान, अच्छा स्वीट हार्ट, आप टेंशन नहीं लो, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ओके दादी, आप मुझे दवा खिला दे, थोड़ी देर आराम करूँगी। अरमान, राजू काका, दादी के लिए जूस निकाल कर लाओ, दवा खिलाना है। राजू काका, जी बेटा जी। अरमान अपनी दादी को जूस पिलाकर दवा खिला देता है और कहता है, आपका सिर दबा देता हूँ, आपको नींद आ जाएगी। दादी दवा खाकर लेट गई और कहती है, तेरे सिवा किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अरमान, इसलिए तो मैं भी शादी नहीं कर, फिर भी मैं बिजी हो जाऊंगा उसके नखरे उठाने में, फिर आपका क्या होगा स्वीट हार्ट? दादी, हर कोई ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम है। अरमान, आप सो जाओ, मैं आपके लिए लड़की ढूंढना शुरू करता हूँ जो 24 घंटे आपके साथ रहे। दादी, मुझे बहू चाहिए मेरे अरमान की, बस और कोई नहीं चाहिए। अरमान, ओके डियर स्वीट हार्ट। दादी को सुलाकर अरमान राजू काका से कहता है, काका आप दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर कुर्सी लगाकर आराम से बैठ जाइए। राजू काका, जी बेटा जी। अरमान अपनी मॉम के रूम में जाकर देखता है तो मॉम अपने सहेलियों के साथ कहीं बाहर गई हुई है और भाभी किटी पार्टी में गई हुई है, उसके घर की नौकरानी ने बताया। अरमान, इस घर में एक बुजुर्ग है, उनको कोई फिक्र नहीं है, अजीब बात है। अरमान एक बार फिर दादी को देख कर आता है और वो आराम से सो रही है तो अरमान घर से बाहर निकल आया और अकेले लॉन में बैठ गया। अरमान का मन अंदर से बहुत बेचैन हो उठा था, इसलिए वह बाहर आकर बैठ गया। वहाँ पर बैठे हुए उसको टाइम का पता ही नहीं चला।